हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में CSIR नेट फरवरी 2022 मार्कोन ऑफ चेन के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक स्टेट हमारे पास गिवन है S इक्वल टू 1 2 3 4 5। कंसिडर द मार्कोन ऑफ चेन ऑन द स्टेट स्पेस S विद ट्रांजिएंस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। क्या हमारे पास 5x5 की मैट्रिक्स क्या 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0.3 0.7 0.7 0 0 0 0.3 0.3 0.7 0 0 0 5x5 की मैट्रिक्स है। Then which of the following is always true? फर्स्ट क्या बोला हुआ है, स्टेट वन हैज पीरियड 2, स्टेट 2 इज रिकरेंट, स्टेट 3 इज ट्रांजिएंट, द चेन एडमिट्स एट लीस्ट 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्को चेन का क्वेश्चन करने से पहले जब क्या करेंगे, इस मार्को चेन में सबसे पहले हम ट्रांजिएंट डायग्राम बना लेंगे। वी ड्रा ट्रांजिएंट डायग्राम फॉर given transition probability मैट्रिक्स। सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5। यहाँ हम 1 ले लेते हैं, यहाँ हम 2 ले लेते हैं, कहीं ले सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 5 आ गया। 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे लूप नहीं बनेगी। 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, वे 1 या 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। 1 से 2 पे 1 से 3 की 1 से 3 कितनी है 0.7। 1 से 4 की 0, 1 से 5 की 0, 2 से 1 की 0, 2 से 2 की 0, 2 से 3 की कितनी है 2 से 3 की है 0.3, 2 से 3 की 0.3 है। 2 से 4 की ये 2 है, ये 4 है, इसकी कितनी है 0.7। 2 से 4, 2 से 5 की 0, 3 से 1 की 3 से 1 की 0, 3 से 2 की भी 3 से 2 की 0, 3 से 3 की 0, 3 से 4 की ये 3 है, ये 4 है, कितनी है 3 से 4 की 0.3, 3 से 4 की 3 से 5 की 0. ये 3 है, ये 5, ये कितनी आ जाएगी 0.7। उसके बाद 4 से 1 की ये 4 है, ये हमारे पास 1 है, कितनी आ गई 4 से 1 की 0.7। 4 से 2 की 0, 4 से 3 की 0, 4 से 4, 4 से 5, 4 से 5 की कितनी है 0.3। 5 से 1 की ये 5 और ये 1 है, कितनी है इसकी 0.3। 5 से 2 की ये 5 है और यहाँ से जाएंगे इसके पास 2 पे, ये कितनी आ जाएगी,
0.7, 5 से 3 0, 4 5, बाकी सारे 0। तो लूप तो हमारे पास कहीं बनी नहीं रही इसमें। ये हमारे पास क्या बन गया, डायग्राम बन गया। और क्या चेक करते 4 पीरियड के लिए। पीरियड कैसे चेक करते 4 पीरियड चेक करना है ऑफ ए स्टेट चेक इन हाउ मैनी। एक बार हम किसी स्टेट से निकल जाते हैं, वापस उसी स्टेट पे कितने स्टेप में वापस आ रहे हैं। जितने स्टेप में आ रहे हैं उन सब का जीसीडी ले लेते हैं, उसका पीरियड आ जाएगा। हाउ मैनी लीस्ट स्टेप you will come back to original state। एक बार किसी स्टेट से निकल गए, वापिस अपनी उसी स्टेट पे आने में कितने स्टेप लग रहे हैं। जितना स्टेप लग रहा है उन सब का जीसीडी लिखा है ना। हाउ मैनी लेस स्टेप यू विल गेट ओरिजिनल स्टेट, देन टेक जीसीडी ओ, देन भी पीरियड निकल जाएगा। तो वन का पीरियड निकालना है। तो 1 से एक बार निकल गई तो वापस कितने स्टेप में आ रहे हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 4 पे, 4 से फिर 1 से 3 स्टेप में आ गए। यह क्या कर सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से 5 पे जा सकते हैं, 5 से 1 आ सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। कितने स्टेप आ गए हमारे पास। लैम्डा 1 का पीरियड निकालना, क्या जाएगा लैम्डा 1 का पीरियड जीसीडी। कैसे निकालेंगे, जीसीडी ओ 3 4 6 एंड चलता रहेगा। कितना यहाँ पे 2 टर्म डिस्टिंक्ट आ गई ना, इसका मतलब जीसीडी मस्ट 1 आएगा इसका। तो दिस इम्प्लाइज पीरियड ऑफ स्टेट 1 इज 1। 1 का पीरियड हमारे पास कितना आ गया 1। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। सेकंड में क्या बोला हुआ है, 2 इज रिकरेंट। रिकरेंट क्या होता है हमारे पास, रिकरेंट डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। रिकरेंट हमारे पास क्या होता है, चेक यू विल कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। और रिकरेंट क्या चेक करना पड़ता है, एक बार किसी स्टेट से निकल गई, वापस उसी स्टेप हम वापस आ रहे हैं, स्टेप के अंदर आ रहे नहीं आ रहे, हमको क्या चेक करना है, स्टेट 2 इज रिकरेंट। अब देखो यहाँ से 2 से 3 पे जाओ,
2 से यहाँ लिख लेते हैं, साइड में करके 2 से 3 पे, 2 से 3 पे जाएंगे, 2 से 3, 3 से 5, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से वापस 2 पे। तो रिकरेंट तो हो गया, स्टेट 2 इज रिकरेंट। या हम क्या कर सकते हैं, 2 से 4 पे, 2 से 4 और 4 से 2 से 4, 4 से 1 और 1 से 2, ये भी हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, देयरफॉर स्टेट 2 इज रिकरेंट। सेकंड ऑप्शन में ट्रू हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा था, स्टेट 1 का पीरियड 2 है, हमारा कितना आया था यहाँ पे 1 आया था, ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ, मैंने 1 देख लिया यहाँ पे। स्टेट 1 इज पीरियड 2, यहाँ पे 1 आया था। अब पार्ट बी क्वेश्चन, एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड ट्रू हो गया, तो बाकी ये दोनों रॉन्ग मिले। फिर चेक कर लेते इसको। थर्ड में हमको क्या चेक करना है, थर्ड, फॉर स्टेट टू बी transient if we never come back to the original state। एक बार हम किसी स्टेट से निकल जाते, वापस उस स्टेट पर नहीं आ सकते। कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट, then it become transient state। अब चेक करते हैं हमारे पास ट्रांजिएंट है या नहीं है। ट्रांजिएंट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 3 से, ये 3 से 5 पे जा रहे हैं और 5 से 1 पे जा रहे हैं, 1 से 2 पे और 2 से 3 पे। तो यह हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 से 5, 5 से 1 और 1 से 3। तो एक हम 3 हमारे पास क्या है, स्टेट, यहाँ से चल रहे हैं वापस ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ रहे हैं हम, तो आ रहे तो 3 हमारे पास रिकरेंट स्टेट होगी। ये क्या बोल, ट्रांजिएंट स्टेट है, तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। तो क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन इसकी, ऑप्शन 3 की, ऑप्शन 3 क्या लिखेंगे यहाँ से, फॉर स्टेट 3। तो हम क्या करेंगे, 3 से 5 पे जाएंगे, 5 से 1 पे जाएंगे, 1 से फिर किस पे जाएंगे, 3 पे, 3 से 3 पे आप वापस आ गए। 3 से स्टार्ट किया तो ओरिजिनल स्टेट 3 पे आ गए, तो 3 हमारे पास क्या आ गई, रिकरेंट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया, नॉट ट्रांजिएंट। अब फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास क्या बोला, स्टेशनरी के बारे में, इन
our diagram all state communicate with each other। सारी स्टेट आपस में कम्युनिकेट कर रही है। तो दीज इम्प्लाई चेन कैसे आ गई? चेन इज इररिड्यूसिबल। चेन इररिड्यूसिबल आ गई। तो सिंस लैम्डा 1 का पीरियड 1, लैम्डा 2 का, लैम्डा 3 का, लैम्डा 4 का, तो लैम्डा मतलब उसका 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5 सबका पीरियड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई? सो चेन बिकम एपीरियोडिक। चेन एपीरियोडिक आ जाएगी। और ऑल आल्सो ऑल स्टेट, हमारे पास कैसी स्टेट? रिकरेंट भी है। ऑल स्टेट रिकरेंट। दिस इम्प्लाइज चेन हैव unique stationary distribution। यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टेज के बाद। ये क्या वाला हो हमारे पास? एटलीस्ट 2 स्टेशनरी, ये भी रॉन्ग। 3 ट्रांजिएंट रिकरेंट, हमारा ये भी रॉन्ग। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्को चेन पे है। क्या है? कंसीडर ए मार्को चेन विद स्टेट, कंसीडर ए मार्को चेन विद स्टेट स्पेस एस इक्वल टू क्या हमारे पास 0, 1, 2 एंड सोन एंड ट्रांजिशन probabilities given as p not j equal to 1 upon j factorial e for j greater than equal to 0, p I comma I minus 1 equal to 1 for I greater than 0 and p I comma I plus 1 equal to 1 for I greater than 0 and I even which of the following are true? The chain is reducible. The chain has period 2. There are many infinite recurrent class. 0 is transient state। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? इसको फ्रॉम हमारे पास फ्रॉम गिवन ट्रांजिशन probabilities p not equal to 1 upon e, p not 1, 1 equal to 1 by e, यहाँ लगा देंगे। j की वैल्यू 1 करेंगे 1 फैक्टोरियल 1 e, 0 फैक्टोरियल 1 by e, p नॉट 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 e, p नॉट 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल e एंड सो ऑन। तो इसे 1 अपॉन j फैक्टोरियल e, p 0 j। तो p 1 0 इक्वल टू 1, p 3 2 इक्वल टू 1, p 5 4 इक्वल टू 1
P7, 6 इक्वल टू 1, P2, 3 इक्वल टू 1, P4, 5 इक्वल टू 1, P6, 7 इक्वल टू 1, P8, 9 इक्वल टू 1। इस तरीके से निकालने शुरू कर देंगे I, J से हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू चेक कर रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ ड्रा द ट्रांजिशन डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास क्या ले लेंगे, यहाँ से 0, यहाँ हम ले लेंगे 1, यहाँ ले लेंगे 2, यहाँ हम ले लेंगे 3, यहाँ हम ले लेंगे 4, यहाँ पे 5, 6, यहाँ पे 7। अब हमारे पास क्या, 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/e। यहाँ पे लूप आ जाएगा 1/e। 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 0 ये 1, इस पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/e। और 0 से 1, उसके बाद 0 से 2 पे जाने की 0 से 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2e। 0 से 2 पे 0 से 3 पे जाने की कितनी है, 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल इंटू e। 0 से 3 पे, 0 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 से 4, 1/4 फैक्टोरियल इंटू e। और 4 से 5 पे जाने की कितनी है, 4 से 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, 4 से 5 पे जाने की कितनी है, 1। 5 से 6, 5 से 6 क्या होगा हमारे पास, 5 से 6 पे जाने की नहीं है। 6 से 7 पे, 6 पे 7 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। और 7 से 6 पे 1, ये भी 1 है। तो 0 की क्या आएगी हमारे पास, 0 और 1 दोनों सेम है ना, 0 की 1 0 भी आएगी और 1 भी आएगी। और 2 की क्लास में क्या आएगी, 2 में हमारे पास कितना आएगा, 2 में 2 आएगा और 3 आएगी। 2 से 3 पे जाने कितनी है, 2 से 3 पे जाने की 1। और 3 से 2 पे ये भी 1। तो 2 की क्या आएगी, 2 और 3। 4 में क्या आएगा, 4 और 5। 6 की में 6 से 7, 7 से 6, 6 से 7, 7 से 6 कितना जाएगा, 6 और 7। तो 2n ले लेंगे इसी तरीके से। 2n की कितनी आएगी, 2n से 2n प्लस 1। n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर यूनियन 0। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, चेन इज इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल गलत आ गया हमारे पास। क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी क्लास आ गई यहाँ से। क्या आ गया यहाँ से, हेयर देयर आर infinitely many classes। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, रोंग। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोंग आ गया। 4 पीरियड कितना निकालते हैं, फिर 0 पीरियड निकालते हैं। 0 से एक बार निकल गए तो वापस कितने स्टेप मारे हैं, 0 से
जीरो एक स्टेप में भी आ रहे हैं, जीरो से जीरो दो स्टेप में आ रहे हैं, दो में भी आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, GCD ऑफ 1 2 इक्वल टू 1, 1 का निकालेंगे तो 1 में क्या आएगा, 1 से 1 कितने स्टेप में आ रहे हैं, 1 से 1 पे, 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0 से 1 बाई ई, 1 से 0 की 1, तो 1 से 1 कितने स्टेप में आ रहे हैं, दो स्टेप में भी आ रहे हैं, 0 से 1, 1 से 0, या 0 से 0 तीन स्टेप में भी आ रहे हैं यहाँ से हम। तो GCD ऑफ 2 3 एंड सो वन आ डिस्टेंट आ गई यहाँ पे। तो इसी तरह 2 का पीरियड निकालेंगे, 2 अब 2 का निकालेंगे तो 2 से दो स्टेप में भी आ रहे हैं, 2 से 2 4 में भी आ रहे हैं, 6 में भी आ रहे हैं। तो GCD ऑफ 2 4 2 आ गए यहाँ से। अब सिंस स्टेट 0 and 1 have period 0 and 1 है, 0 और 1 का पीरियड कितना आ गया हमारे पास, 0 और 1 पीरियड 1 आ गया। सो चेन कैन नॉट हैव पीरियड 2। तो इसका मतलब 0 1 का पीरियड कितना है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर सेकंड इज इनकरेक्ट ऑप्शन। चौथा चेक करते हैं, फोर्थ, इफ देयर एग्जिस्ट such path such that we cannot return to the starting point, then that state become transient state। ये हमारे पास 0 है, 0 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 3 पे, 3 से 2 पे, बट वापस 0 पर नहीं आ रहे। तो क्या आगे, बट कैन नॉट रिटर्न टू 0। सो 0 इज ए transient state, therefore fourth option is true। अब थर्ड को चेक और कर लेते हैं, as we discuss in option first,
there are infinitely many pluses, जैसे 2n, तो therefore third is correct option. State 2n are recurrent as 2n से 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 से ये। तो हमारे पास कौन कौन से आ गए? थर्ड फोर्थ ट्रू, फर्स्ट और ट्रू आर फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड और फोर्थ ट्रू स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किस पे है? एलपीपी पे क्वेश्चन है। क्या हमारे पास? इसको करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। प्राइमल ड्यूअल के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ड्यूअल ऑफ प्राइमल इज प्राइमल मिनिमाइज, प्राइमल मिनिमाइज, प्राइमल में मिनिमाइज है तो डुअल में क्या आएगा? मैक्सिमाइज। ड्यूअल में मिनिमाइज, प्राइमल में मिनिमाइज, ड्यूअल में मैक्सिमाइज। उसके बाद साइन ऑफ ith कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो साइन इसमें क्या आएगा? साइन ऑफ ith वेरिएबल इसमें डुअल में प्राइमल में ग्रेटर देन है तो इसमें भी ग्रेटर देन रहेंगे। अगला क्या है? साइन कंस्टेंट के बाद क्या? वेरिएबल ith वेरिएबल साइन ऑफ ith कंस्ट्रेंट लेस देन, वेरिएबल ग्रेटर देन थी, इसमें लेस देन आ जाएंगे। तो गिवन प्रॉब्लम इज, क्या हमारे पास गिवन है? मिनिमाइज z इक्वल टू 14x प्लस 9y प्लस 6z, सब्जेक्ट टू 2x प्लस y प्लस z ग्रेटर देन 8, 3x प्लस 2y प्लस z ग्रेटर देन 10, x greater than 0, y greater than 0, z greater than 0. Them corresponding dual problem is, ये मिनी हमारे पास किसके अंदर प्राइमल कैसे करेंगे? या मिनिमाइज यहाँ के लिखेंगे मैक्सिमाइज, यहाँ जेड है तो जेड ऐसे लिख लेंगे।
ये देखो यहाँ पे कितना है 2 3, यहाँ हमारे पास साइन क्या है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन आएगा। अब देखो जो ये वाली वैल्यू होती है ना एक्स के साथ, ये वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, कितनी आ जाएगी 2W1 प्लस 3W2, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वलिटी में आ जाएगी, तो लेस देन इक्वल टू 14। उसके बाद ये लिख देंगे, कितनी हमारे पास 1 इंटू W1 प्लस 2 इंटू W2 लेस देन इक्वल टू 9। थर्ड हमारे पास जेड का कोफिशिएंट ले लेंगे, तो 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2 लेस देन इक्वल टू 6। एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कंस्टेंट इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। W1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो गिवन primal LPP has 3 designing variables and 2 constraint, so to solve using graphically, हमारे पास क्या है 3 डिजाइन वेरिएबल दे दिया, तो ग्राफिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है टफ है इसको ग्राफिकल सॉल्व करनी। तो वी हैव कन्वर्टेड इनटू ड्यूअल एज ड्यूअल LPP हैज 2 designing variable and 3 constraint, and easily solvable। इसको हम एक रिकॉल कर लेते, क्या करेंगे रिकॉल, इफ primal LPP has optimal solution, this implies primal LPP has optimal solution, dual has optimal solution, and their optimum value are equal। अब इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अब हम क्या करेंगे ग्राफिकली वैल्यू बनाएंगे। सबसे पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास W1 प्लस W2 इक्वल टू 6, उसके बाद W1 प्लस 2W2 इक्वल टू 9, 2W1 प्लस 3W2 इक्वल टू 14। अब यहाँ से W1 को 0 लगाएंगे, W1 को 0 लगाएंगे, W2 वाली कितनी आ जाएगी 0,
6 और W2 0 W1 के लिए कितनी आ जाएगी 6,0। इसी तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे इसका पॉइंट कितना आएगा W1 को 0 W2 की 9/2 W2 की 0 W1 की 9 इसकी निकाल लेंगे यहाँ से इसके पॉइंट कितने आएंगे 0,6 6,0 इसके निकालेंगे तो W2 0 निकालेंगे तो 7,0 और एक बार इसको 0 लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 0,14/3 इसके पॉइंट आ गया। अब इसको ग्राफिकली बनाएंगे इसको यहाँ से टू 4 6 8 10 2 4 6 8 10 ये वन आ जाएगा 1 2 3 5 7 9 या 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे पास क्या आ गया 0 0। अब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास कितना आ गया 6 ये क्या पॉइंट आ गया 0,6 उसके बाद 6,0 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब इसको हम मिला देंगे ऐसे सेकंड इक्वेशन के लेंगे x की वैल्यू 0 y की 9/2 9/2 मतलब 4.5 1 2 3 4 ये आ गया यहाँ से 0 और 9/2 x की वैल्यू 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितना आ गया 9,0 इसको मिला देंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया। थर्ड हमारे पास क्या है 0 और 4/3 14/3 4 4.6 के आसपास आएगा। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4 यहाँ आएगा पॉइंट ये पॉइंट कितना जाएगा यहाँ से 0 और 9/2 0 और 14/3 और 7 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कहाँ से आएगा हमारे पास ये वैल्यू ऐसे जाएगी ये कितने आ गए हमारे पास 7,0 ये इक्वेशन कौन सी हमारे पास 2W1 + 3W2 = 14 और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी W1 + W2 = 6 और ये वाली W1 + 2W2 = 9। एक तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये आएगा
एक यहाँ पे आएगा, ये 1,4, एक यहाँ से आएगा। इसको सोल्व कर देंगे। थोड़ा एग्जैक्ट थोड़ी मिस्टेक हो सकती सोल्व करने में, यहाँ सोल्व कर लेंगे इसको। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ गए हमारे पास, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो 0, 9/2, 0,9/2, एक यहाँ पे आएगी कटोरा 1,4, एक यहाँ पे ये दोनों कटोरी आएगा 4,2, उसके बाद एक 0, 0 यहाँ अंदर ओरिजिनल पॉइंट आएंगे इसके। एक हमारे पास कौन सा आएगा, एक ये वाला पॉइंट आएगा 6,0। तो इसको यहाँ लिख देंगे। सो वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स आर, वो यहाँ पॉइंट्स लिख देंगे, यहाँ Z' लिख देंगे। 0, 9/2, 0, 9/2 45 वैल्यू दे गई। 1 और 4 पे कितनी देगा 48, 4, 2 पे कितनी देगा 52, 6, 0 कितनी देगा 48, 0, 0 पे 0। तो Z' के अंदर जो मैक्सिमाइज वैल्यू होगी, तो मैक्सिमाइज वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमाइज Z' इक्वल टू 52। तो जो इसके अंदर मैक्सिमाइज वो उसके अंदर मिनिमाइज होगी, मिनिमाइज Z इक्वल टू 52। तो हमारे पास कौन सा सही ऑप्शन आ जाएगा इसका, 52, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू आ जाएगा इसका।